जय श्री राम भक्तों। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आप सभी भक्तों का हमारे सत्संगी भाई चैनल में सच्चे हृदय से आपका स्वागत करते हैं। आप सबका आज जानेंगे। कहते हैं जब जब हो हे धर्म की हानि, बाहरे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे पाप सज्जन की पीरा। भैया जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब प्रभु अवतार लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और क्या करते हैं प्रकट होके? हरे पाप, पाप को हर लेते हैं। सज्जन, पाप जब बढ़ जाता है तो सज्जनों के हृदय में पीड़ा बढ़ने लगती है, तो सज्जनों की पीड़ा भी हर लेते हैं। इसलिए पाप हरने के लिए, सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। जब जब पाप अधिक बढ़ता है, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, अनेक विविध रूपों में, विविध शरीरों में प्रकट होते हैं भगवान। कभी नरसिंह बन के, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के। और इस समय कलयुग में भी कहते हैं, संतों के मुखार बिंदों से सुना है कि कल की अवतार के रूप में, कल्कि का अवतार धारण करके भगवान प्रकट होंगे और सज्जनों की पीड़ा हरेंगे। इसलिए कलयुग में घनघोर पाप बढ़ जाएगा। जब कलयुग, कहते हैं ना, पाप अधिक बढ़ता है, इसलिए कलयुग में तो पापी प्रभाव होगा ही, अधिक पाप बढ़ेगा। अभी तो कहते हैं पाप तो अभी भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। जब अधिक पाप बढ़ेगा तब भगवान श्रीमन नारायण ही कल की अवतार लेंगे और सज्जनों की पीड़ा को हरेंगे, पाप को हर लेंगे। तो भैया आप निश्चिंत होके भगवान की शरण में रहो और निश्चिंत होके भगवान की भक्ति करो। पाप से मत डरो, मरना तो एक दिन है ही। देखो, जो अच्छे कार्य करते हैं उसको भी मरना है, जो बुरे कार्य करते हैं उसको भी मरना है। तो मरना ही है तो अच्छा करके ही मरे ना, बुरा करके क्यों मरे? बुरा करके मरेंगे तो फिर उसका बुरा दंड भोगने के लिए फिर जन्म लेने पड़ेगा। इसलिए भैया अच्छा कर्म करो। भगवत धर्म के पथ पे चलने से हमारे साथ में हमारे रघुनाथ ही रहते हैं। कहते हैं राम नाम एक, राम नाम लोगे ना तो वो राम नाम ही नहीं है, राम तुम्हारे साथ है। आपने एक गाना भी सुना होगा, कहते हैं कि मुख में हो राम नाम, राम तेरे साथ है, सुना होगा। तो भैया मुख में यदि राम नाम है तो ये समझा करो निश्चय है, दृढ़ता के साथ में समझना का चाहिए कि हमारे साथ में ही राम जी हैं, हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। लोग डरते हैं। देखो भैया, सब कोई जो पापी व्यक्ति होते हैं ना, जिसके धर्म नहीं होता है, जिसके हृदय में धर्म का महत्व नहीं होता है, धर्म को नहीं समझते हैं, वो लोग डरते हैं। क्या क्या डरते हैं? भैया भूत है, परीत है, मेरे को डर लगता है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। देखो, लोगों को भ्रम रहता है कि यहाँ पे भूत है, परीत है, दानव है, मसान है, दुनिया के लोग डरते हैं। भैया होते हैं, मैं भी कहता हूँ। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, नहीं होते होते भूत परीत नहीं होते। तो तुलसीदास जी क्यों कहते भूत परीत निकट नहीं आमे, महावीर जब नाम सुना मैं। किसका नाम सुनाते हैं? महावीर भी जय श्री राम का जय घोष करते हैं ना, तो परीत दूर दूर तक भाग जाते हैं। आप भी वही काम कीजिए, हमेशा राम श्री राम, जय श्री राम मुख में अपने मन के अंदर ही बोलते रहो। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा, अरे सुनने वाले तो सुनते हैं, कहने वाले कहते रहते हैं। जोर से कहोगे और अच्छी बात है, भगवान का प्रचार होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं जोर से नहीं कहूँगा, हमारे घर वाले बोलेंगे पागल हो गया, मूर्ख हो गया, तो धीरे धीरे अपने मन के अंदर भी कहो राम राम। मन के अंदर भी कहोगे ना, तो मानो कि 4 कोस तक आपके पास परीत नाम का कोई नहीं आएगा। और आपको एक बात बताऊं कि चलो भैया परीत है भी, यदि हमारी भावना अच्छी है तो क्या कण कण में भगवान है, तो क्या परीत में भगवान नहीं निकल सकते? क्या निकल सकते हैं। आपको एक कथा है ऐसी, जो कहो तो सुना दें, ना कहो तो बाद में सुनाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भैया कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, तो परीत के अंदर भी परमात्मा है। और परमात्मा तो हर जगह है, परीत हर जगह नहीं हो सकते। इसलिए परीत पे विश्वास मत करो, परीत पे संदेह मत करो, डरो मत किसी से। हम गलत नहीं है तो परीत हमारा क्या करेगा?
प्रेत भूत प्रेत भी उनको लगता है, उनको दिखता है, उनके पास जाता है जिसके पास धर्म नहीं होता। जिसके पास धर्म नाम की पूंजी नहीं होती उसे प्रेत घेर लेता है। अरे धर्म नाम की चीज है, हमारे अंदर राम नाम वास करता है, परमात्मा वास करतेगा हृदय में। जब राम राम कहेंगे तो परमात्मा हृदय में वास करेगा, हृदय में वास करेगा तो भूत प्रेत फिर पास में नहीं आता। भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, और परमात्मा का राम का नाम जहाँ होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है। आप समझो, देखो मैं आपको खाली जो समझ सकता हूँ वो बता नहीं सकता हूँ। भगवान समझ से परे होते हैं, इसीलिए शब्दों से परे होते हैं, समझ से भी परे होते हैं। हम जो समझ सकते हैं वो किसी को समझा नहीं सकते हैं, इसलिए हमको यही कहेंगे राम नाम जपो, राम राम जपो। जब राम नाम जपेंगे ना तो हनुमान जी से प्रसन्न होंगे और हनुमान जी हमारी सदा रक्षा करेंगे। कहते हैं हनुमान जी उसी प्रकार रक्षा करते हैं जिस प्रकार राम जी के जीवन में हनुमान जी आए थे ना, हर समय पे हनुमान जी डटे रहे थे। राम के जीवन में कितना बड़े बड़े संकट आए, शायद राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए थे, मर्यादा तोड़ नहीं सकते थे क्योंकि पुरुषोत्तम नहीं कहलाते, मर्यादित में रहना था उनको, इसलिए लीलाएं नहीं करनी थी। इसलिए हनुमान जी हमेशा डटे रहे कि कोई टेंशन न लो, आप मर्यादा में हो, मर्यादा नहीं तोड़ना चाहते हो तो मैं हूँ। जो असंभव को भी संभव करने के लिए हनुमान जी हमेशा डटे रहे थे। लक्ष्मण जी को जीवित किया, सीता जी का खोज किया। और आपको एक बात और बताएं कि भैया जितने राक्षसों को राम जी ने नहीं मारा, जितने राक्षसों को तो हनुमान जी ने मारा है। कहते हैं 3% तो हनुमान जी ने निपटाए हैं, बाकी 1% में राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सारी वानर सेनाओं ने 1% मारे हैं, लेकिन 3% हनुमान जी ने ही राक्षसों का सर्वनाश किया है। तो अवगुण रूपी राक्षसों को आज भी वे नाश करेंगे। बस अपने हृदय में राम नाम को धारण करो, आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, विश्वास कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आप सबको खूब बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी, इतना समय दिया, और इतना समय देने के बाद में हम तो आपसे कहेंगे जय जय श्री सीताराम। भगवान आपके ऊपर खुश हों और आपके ऊपर कृपा करें ताकि आपके मुख से राम नाम निकलने लगे। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम।